अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। 2025 का वर्ष जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस की सीरीज है उसके अनुसार हम बहुत सारी बार कह चुके हैं कि विशिष्ट ग्रहीय संयोगों वाला वर्ष है। षटग्रह युति फिर से एक बार बनने वाली है और चारों स्लो मूविंग प्लैनेट्स का राशि परिवर्तन भी है। तो कंबाइन इफेक्ट आपके ऊपर क्या रहेगा? ये सीरीज जो प्रिडिक्शन की चल रही है ये चंद्र राशि के ऊपर से है। उसके बाद दिसंबर के अंत भाग के पहले से हम लग्न की एनुअल प्रिडिक्शन भी शुरू करेंगे। तो उसी कड़ी में चंद्र राशि मतलब जन्म के समय पे जिस राशि के ऊपर से आपका नाम रखा जाता है वो। आज हम वृषभ राशि की बात करेंगे। मतलब आपके जन्मांक में कुंडली में जिस खाने में चंद्रमा है उस खाने में अगर 2 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपकी चंद्र राशि वृषभ होगी। ठीक, जहां पे चंद्रमा लिखा है उस खाने में अगर 2 नंबर लिखा है। अब कैसा रहेगा 2025 का वर्ष आपके लिए? प्रयोग के रूप में हर किसी को क्या करना चाहिए? तो आज सुबह जनरली MKSA का प्रयोग दोपहर को आता है, लेकिन सुबह में एक वीडियो लाइव किया गया था, कष्ट निवारण मुद्रा। आपका जन्मांक अच्छा हो, महादेव करे, लेकिन नेक्स्ट ईयर चैलेंजेस ज्यादा बढ़ने वाली है जब 29 मार्च 2025 को वो षटग्रह युति मीन राशि में बढ़ेगी। ये बात ऑलमोस्ट तय दिख रही है। तो वो कष्ट निवारण मुद्रा का प्रयोग जरूर से कीजिएगा। वो वीडियो जब आप देखेंगे तो वीडियो देखते देखते ही आप 10-15 बार वो मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। छोटा सा एक्सपीरियंस होगा और जब वो स्वयं को अनुभव हो जाए उसके बाद वो वीडियो जन जन तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आज भी कोविड के बाद आज भी लोगों के जीवन की गाड़ी वापस ट्रैक पे नहीं आई है। लोग प्रयासरत हैं और फिर से एक बार षटग्रह युति बनने के लिए जा रही है। 2019 के 26 दिसंबर को बनी थी। 2020 में कोविड से जो सेटबैक लगा उससे बहुत सारे लोग नहीं उबर पाए और 2025 में ये फिर से होने के लिए जा रहा है। यहां पे हम ओवरऑल देखेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। तो उस वीडियो का लिंक जो कष्ट निवारण मुद्रा का है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखिए, हमारी भी बिल्कुल मत मानिए, लेकिन जो मुद्रा बताई गई है उसी प्रकार से करने की कोशिश कीजिए वीडियो के दरमियान। और जब आपको वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस महसूस हो, वो स्पंदन, सर का भारीपन का कम होना, रिलैक्स फील करना, ये सब आप शुरू करें तो फिर सोचिएगा कि अगर 10-15 सेकंड में ये हो सकता है तो 10 मिनट में क्या नहीं हो सकता। हमारी प्राचीनतम विरासत को रिवाइव करने की एक कोशिश है। कई लोग पूछते हैं कि उपाय के तौर पे तो आपने कुछ बताया नहीं। अरे भैया, हर दोपहर को MKSA रखा जाता है। ये विशिष्ट प्रयोग है, जरूर से स्वयं कीजिएगा। आपके अपने हैं उन्हें तो आप फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन आपके जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम है वहां पे भी शेयर कीजिएगा। चलिए, ओवरऑल कहें तो आपके लिए ये वर्ष पॉजिटिव है। देवगुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव है। राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव है। शनिदेव 11वें घर में जाएंगे तो मध्य भाग के आसपास से थोड़ी सी टेंशन वाली सिचुएशंस आपके लिए बनेगी, लेकिन ओवरऑल वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। अलग अलग सेक्टर्स में जान लेते हैं तो बात ज्यादा समझ में आएगी। सबसे पहले हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में ओवरऑल ये वर्ष अच्छा है। वेट गेन की अगर आपको समस्या है, मतलब आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है, तो आपको अपने खान पान के ऊपर और एक्सरसाइज वगैरह के ऊपर पूरा ध्यान रखना चाहिए। और पुरानी कोई बीमारी लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी देन यू कैन एक्सपेक्ट कि वहां पे आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। बैक पेन का प्रॉब्लम है, बैक के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, शोल्डर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब शोल्डर या उससे ऊपर के भाग में कहीं भी वो दांत हो सकते हैं, आंख, नाक, कान, मतलब ENT, शोल्डर एंड बैक पेन, ये प्रॉब्लम्स अगर आपको पहले से चल रहे हैं तो वहां पे आप चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। कोई बड़ी इश्यू नहीं दिख रहा है। और जून और जुलाई 2025 के 2 महीने, जून और जुलाई, इन 2 महीनों में अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए। अगर किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या से आप पहले से जूझ रहे हैं
तो वहां पे थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल ये वर्ष अच्छा दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से। आर्थिक दृष्टिकोण से ये वर्ष अच्छा है, पिछले वर्ष की कंपैरिजन में तो डेफिनेटली अच्छा है। इनकम फ्लो आपका बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, मनी फ्लो जहां से एक्सपेक्ट नहीं किए थे वहां से भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी और उसके कारण धन लाभ होगा। किसी को पैसे उधार दिए हुए हैं और लंबे समय से वापस नहीं मिल रहे थे, इस वर्ष में मांग के देखिए तो ये भी हो सकता है। तो पैसे आएंगे तो उसे अच्छे से प्लान करके इन्वेस्ट कीजिएगा, बेफिजूल की खर्ची ना हो जाए, गलत जगह पे आप इन्वेस्टमेंट ना कर दें, अनावश्यक खर्चों के ऊपर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि ये जो षटग्रह युति बनेगी और उसके कारण जो जून 2027 तक का समय है वो ग्रहीय परिस्थितियों के कारण जो ब्रह्मांड में बनने वाली है हर किसी के ऊपर इंपैक्ट करेगी। तो आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा है। कर्ज वाली सिचुएशन है तो वहां पे कर्ज आप समाप्त कर पाए, काफी हद तक हो सकता है। घर परिवार के लिए भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भी खर्च वाली स्थितियां बन सकती है। तो ओवरऑल आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष पॉजिटिव कह सकते हैं। अब कैरियर प्रोस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। जॉब कर रहे हो, पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, शनिदेव का राशि परिवर्तन 29 मार्च को हो जाएगा और राहु का राशि परिवर्तन 18 मई को होगा। देवगुरु का राशि परिवर्तन 16 मई को होगा। तो 3 स्लो मूविंग प्लैनेट्स में से 2 आपके लिए पॉजिटिव है। राहु आपके लिए पॉजिटिव है, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए पॉजिटिव है। शनि की, अब कई लोग कहेंगे कि यार 11वें भाव में शनि है, आपने मेष राशि में 7.5 का कोई उल्लेख ही नहीं किया। भाई ट्रेडिशनल वे से हम अलग है, तो शनि की नेगेटिविटी का प्रभाव रहेगा। 11th हाउस के हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं थोड़े से वहां पे आपको चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। यस, अब राहु जो पॉजिटिव है वो क्या करवाएगा, राहु 10वें भाव में जाएंगे और वैसे भी ज्योतिष शास्त्र में एक विधान है, राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। तो बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, नई जॉब चेंज का ऑफर मिल जाए या फिर फाइनेंशियल प्रमोशन मिल जाए, मनचाही जगह पे ट्रांसफर मिल जाए, बहुत कुछ चीजें हो सकती है। विदेश जो लोग जाना चाहते हैं तो विदेश की किसी बड़ी कंपनी से आपको ऑफर हो जाए, आपके मान सम्मान में अभिवृद्धि हो, आपके कार्यक्षेत्र में, ये सब कुछ हो सकता है। तो राहु पॉजिटिव है, राहु के रिजल्ट्स आने वाले वर्ष में आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। देवगुरु के बृहस्पति के परिणाम भी आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। शनिदेव के परिणामों के, शनिदेव का जो प्लेसमेंट आएगा उसके कारण देखिए, सफलता मिलना और सफलता को पचाना दोनों अलग चीजें होती है। तो डाउन टू अर्थ रहिएगा, विनम्र रहने की कोशिश कीजिएगा। एरोगेंस आपके लिए, आपको आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ी, प्रमोशन मिला और वाणी और व्यवहार में वो अहंकार आ गया, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा सेटबैक भी हो सकता है। शनिदेव की नेगेटिव इंपैक्ट ये करेगी। तो सफलता जो भी मिले उसे डाइजेस्ट कीजिएगा। अब गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हो, क्योंकि शनिदेव का प्लेसमेंट हमें थोड़ा सा तकलीफ वाला दिख रहा है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो तो अप्रैल और मई के महीने में थोड़ी सी विशेष सावधानी रखिएगा। किसी षड्यंत्र का, अगर व्यक्ति के जन्मांक में परिस्थितियां ठीक नहीं है तो किसी प्रकार की कंस्पिरेसी मतलब षड्यंत्र वाले घटनाक्रम भी हो सकते हैं। तो उन 2 महीनों में कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में थोड़ा सा संभल जाइएगा। अब बिजनेस या प्रोफेशनल हो आप, तो आने वाला वर्ष आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। शनिदेव के राशि परिवर्तन के कारण चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन होगी। राहु पॉजिटिव है, रिजल्ट्स 10 में है, मतलब 10वें स्थान में है। देवगुरु भी पॉजिटिव रहेगा, तो चीजें आपकी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। किसी के भरोसे आप नहीं रह सकते और आलस्य से आपको बचना पड़ेगा। किसी के भरोसे काम छोड़ा हुआ है तो उससे कुछ चूक हो गई, उसका नुकसान आपको हो सकता है, वहां पे थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। तो 2 स्लो मूविंग प्लैनेट्स आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन शनिदेव का इंपैक्ट जो 29 मार्च से होगा 2025 से, वहां पे थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थितियां बनेगी। अंततोगत्वा जब आप देखेंगे तो आपको पॉजिटिव आउटकम ही मिलेगा, लेकिन आलस्य से बचिए और किसी के भरोसे काम मत छोड़िए, प्रॉपर प्लानिंग से चलिए, तो फिर ये वर्ष पिछले कुछ वर्षों की कंपैरिजन में अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वर्ष पॉजिटिव दिख रहा है। परिवार के सदस्यों के बीच में अगर किसी प्रकार का मतभेद था, वैचारिक मतभेद था, कुछ अनबन हुई थी, वो चीजें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएगी।
परिवार में एक गजब प्रकार की ट्यूनिंग का अनुभव भी होगा। दोज हू आर अनमैरिड, विवाह के योग्य आपकी उम्र हो चुकी है, तो इस वर्ष में आपका विवाह तय हो जाए, विवाह हो जाए, योग बन सकते हैं। उसी प्रकार से वृषभ राशि है, दोज हू आर प्लानिंग फॉर अ चाइल्ड, तो संतान की प्राप्ति के योग भी यहाँ पे बन रहे हैं। मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ अगर ट्यूनिंग में कुछ गड़बड़ी थी तो उसे सुधारने के लिए पूरा वर्ष हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है। फैमिली प्रॉपर्टी मतलब हेरिडिटरी कुछ प्रॉपर्टी के इश्यूज चल रहे थे परिवार के सदस्यों के बीच में, तो वो भी रिजॉल्व होते हुए नजर आएंगे। शांति से बात कीजिएगा समय परिस्थितियों को देखकर, तो वो भी होने की संभावनाएं है, तो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पे भी अपनी बात किसी के ऊपर आप किसी को समझा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि सामने वाला उस समय पे वो स्वीकार करने की हालत में नहीं है, तो डोमिनेटिंग नेचर मत रखिएगा, अदरवाइज चीज़ें थोड़ी सी बैकफायर कर सकती है। ओवरऑल यहाँ पे भी अच्छा है। और लास्ट में बात करें स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी ये वर्ष अच्छा कह सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का पॉजिटिव ट्रांजिट है, तो मार्च एंड तक तो चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहेगी। उसके बाद थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थितियां बन सकती है। देखिए, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ऑनलाइन जो भी आप सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं वहाँ पे, और दोस्ती और प्यार वाले चक्कर से आपको बचना पड़ेगा। ये थोड़ी सी इल्यूजन वाली सिचुएशन क्रिएट करेंगे, और उसके कारण होगा ये कि जितना कैलिबर है उससे थोड़े से शॉर्ट रह जाएंगे। फिर आपको भरपूर पश्चाताप होगा कि हमने ये क्यों नहीं किया। तो सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। दूसरा कि अगर आप साइंस स्ट्रीम में हैं, मतलब इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, किसी साइंस स्ट्रीम में बैचलर या मास्टर डिग्री का प्रयास कर रहे हो, तो आपको विशेष गंभीरता से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। वर्ष पॉजिटिव है, लेकिन फोकस करने में प्रॉब्लम आएगा। और दूसरा, मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने ऐसे हैं मार्च के अंत भाग से, तो मोस्टली हम अप्रैल और मई कह सकते हैं, वहाँ पे परिवार के किसी सदस्य की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के कारण भी आपको कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम आए। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये हो सकता है। तो अप्रैल और मई का महीना विशेष रूप से आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस के साथ नेक्स्ट ईयर में निकालना चाहिए। तो ऑल इन ऑल वृषभ राशि वालों के लिए 2025 का वर्ष पिछले कुछ वर्षों की कंपैरिजन में तो पॉजिटिव ही दिख रहा है। फिर से एक बार कह रहा हूं कि कष्ट निवारण मुद्रा का वो प्रयोग आज सुबह में दे दिया गया है। बहुत सारे दर्शकों ने कर भी लिया, और उनके कमेंट्स, उनके फीडबैक भी आपको कमेंट्स में मिलेंगे। तो खुद कीजिए, स्वयं कीजिए, और जब वो वाइब्रेशन ड्यूरेशन, मतलब वीडियो देखते देखते आप 5-10 बार कर रहे हो और वो फीलिंग आपको आ रही है कि हाँ, जो हम उस वीडियो में समझा रहे हैं ऐसा हो रहा है, तो 5-10 बार वीडियो के साथ साथ करने से अगर हो रहा है तो सोचिए 10 मिनट तो इन्वेस्ट करने हैं। बहुत ही प्रभावी प्रयोग है। स्वयं कीजिए, अनुभव लीजिए, और फिर जन जन तक उसे पहुंचाइए। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।